करोड़ों लोग जिनके सपने उनके छोटे गांव कस्बों में समा नहीं पाते, उन्हें इस सपनों के शहर मुंबई में जगह मिल जाती है। 20 साल का राज भी अपनी आंखों में ऐसा ही एक ख्वाब सजाकर कुछ सालों पहले मुंबई आया था। पढ़ाई में अच्छा होने की वजह से उसे स्कॉलरशिप मिली थी और स्कॉलरशिप की मदद से वो एक अच्छे बायो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने लगा था। पर इससे उसकी जिंदगी की मुश्किलें कम नहीं हुई थीं। उन्हें कम करने के लिए राज एक छोटे से रेस्टोरेंट में वेटर का जॉब करता था। राज की जिंदगी 10 में से 8 जगह मुश्किल थी और बची 2 अच्छी जगहों में से एक थी नेहा। इंजीनियरिंग के पहले साल और पहले दिन जब कॉलेज के कुछ सीनियर्स ने राज की रैगिंग करना शुरू किया था, तब नेहा ही थी जो निडर होकर उनके खिलाफ खड़ी थी। अब राज इंजीनियरिंग के तीसरे साल में था और बहुत चीजें बदल चुकी थी। पिछले कुछ दिनों से उसकी नेहा से थोड़ी अनबन सी चल रही थी, पर आज उसने सोच लिया था कि नेहा से सारे शिकवे दूर करके वो उसे मना लेगा। सुबह जब राज कॉलेज पहुंचा तो अचानक से राज के कुछ क्लासमेट्स और सीनियर्स ने उसे घेर लिया और कुछ बातों को पकड़कर उसका मजाक उड़ाने लगे। ये सारे लोग मैनेजमेंट कोटा से आए रईस घर के लड़के लड़कियां थे। इनको शायद कभी किसी ने अच्छे और बुरे के बीच का अंतर ही नहीं समझाया था। आज नहीं शिशिर, पहले ही मेरा दिमाग जगह पर नहीं है। उन सब में एक था शिशिर। वो अचानक पीछे से राज के पैंट को पकड़कर खींचने लगा तो राज ने गुस्से में उसे रोकते हुए कहा, इसीलिए तो हम आए हैं मेरे भाई, ताकि तुम जैसों का दिमाग ठिकाने पर रहे। शिशिर ने कहा और बाकी सब लोग उसकी बात पर हंसने लगे, मगर राज नहीं हंस रहा था। शिशिर प्लीज मूड खराब मत कर, प्लीज जाने दे। राज ने बहुत नरमी से कहा, क्यों नहीं जाने दिया तो तुम मेरा कुछ गलत करेगा, कह के शिशिर राज पर हंसने लगा। अरे क्या कर रहा है शिशिर, ब्रांडेड पैंट है उसकी और तूने खराब कर दी। रुक मैं साफ करती हूँ, पल्लवी ने कहा और एक बोतल से सारा पानी राज की पैंट में डाल दिया। फिर किसी ने कहा, अरे यार किसी की गरीबी का ऐसा मजाक नहीं उड़ाते, इंडिपेंडेंट लड़का है, जॉब करता है यार, एक बड़ा पाव की गाड़ी पे बर्तन धोने का, उसका पैकेज है 60,000 पर एनम का। अबे सोच, इसके माँ बाप तक को इसकी नहीं पड़ी है, क्या क्या कांड किए होंगे साले ने। अरे पर इसके माँ बाप तो, बोलते हुए वो लड़का रुक गया। लेकिन ये बात सुन राज कुछ वक्त के लिए तो एकदम सुन्न पड़ गया। फिर हिम्मत जुटाते हुए बोला, किसी के साथ ऐसा करके तुम लोगों को क्या मजा आता है यार। ये आखिरी बात सुनकर राज के अंदर गुस्सा और दुख भर आया था। उसे अपने शरीर के अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। गुस्से के मारे उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे प्यास लग रही है, किसी चीज की तलब मच रही है। वो आज वो करने वाला था जो उसने आज तक नहीं किया था। उसने शिशिर को बहुत जोर से धक्का दिया और वहां से भाग निकला। राज वैसे तो एक खूबसूरत नौजवान था, लेकिन था गरीब। नेहा को राज की वजह से बहुत सी बातों से समझौता करना पड़ता था, लेकिन ये समझौते बहुत ज्यादा दिनों तक ना चले, इसके लिए राज जी तोड़ मेहनत कर रहा था। लेकिन ये नेहा को हो क्या गया है? उसने इन लोगों को मेरी जॉब के बारे में तो बताया, साथ में मम्मी पापा के बारे में नहीं, उसने मम्मी पापा के बारे में नहीं बताया होगा। नेहा ऐसा नहीं कर सकती है। पर फिर ये लोग उनके बारे में बात क्यों कर रहे थे? राज ने वाटर कूलर से पानी पीते हुए कहा, लेकिन पानी पीने से भी उसकी प्यास नहीं बुझ रही थी। वो जितना पानी पीता उतनी ज्यादा उसकी प्यास बढ़ जाती। इसलिए वो नेहा को कॉल लगाने लगा, मगर नेहा जवाब नहीं दे रही थी। राज की बेचैनी बढ़ने लगी तो वो कॉलेज में ही नेहा को ढूंढने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका काम पर जाने का टाइम हो गया। फिर उसने अपनी जिम्मेदारी को चुना और काम पर निकल गया। फुल स्पीड में भाग कर आने के बाद भी राज रेस्टोरेंट में थोड़ा सा लेट हो गया। रेस्टोरेंट के मालिक ने तीखे शब्दों से उसका स्वागत किया। अरे साहब आ गए आप, बता दिया होता आपने कि आप थोड़ा लेट हो जाओगे तो मैं दुकान थोड़ा लेट खोलता। क्यों? राज के पास सुनने के अलावा कोई चारा नहीं था।
लेकिन उसे गुस्सा आ रहा था और वो गुस्सा उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। वो जैसे ही डांट खाकर अंदर जाने लगा तो मालिक ने फिर से कहा, काम तुझसे होता नहीं है, टाइम से आया जाता नहीं है, कुछ कहो तो गुस्सा आता है। अगर अगली बार इन तीनों में से किसी भी चीज की तेरी शिकायत आई ना तो मैं जा बर्तन धो। राज ने नजर नीचे की, हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और किचन की ओर बढ़ गया। एप्रन बांधकर वो जूठी प्लेट्स को धोने लगा, लेकिन दिमाग में बस नेहा की ही बात घूम रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसका फोन क्यों नहीं उठा रही थी। तभी मालिक ने चिल्लाते हुए कहा, अभी तू वो छोड़ और कस्टमर को देख। राज ने हाँ में सिर हिला दिया। 2 अंडा भुर्जी, 8 बटर पाव, 1 तवा पुलाव और 2 कोल्ड ड्रिंक। राज ने जिनसे ये ऑर्डर लिया था वो दोनों आदमी शराब के नशे में धुत थे। फिर 2-3 टेबल से ऑर्डर लेने के बाद जब उन 2 शराबियों का खाना देने की बारी आई तब राज को ठोकर लग गई और पूरा खाना उन दोनों पर गिर गया। उन शराबियों में से एक ने तैश में उठकर राज को एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। राज का गाल और कान कुछ पल के लिए सुन्न हो गए और उसके बाद गालियों की बौछार होने लगी। इतना शोर सुनकर रेस्टोरेंट के मालिक ने उन 2 शराबियों से माफी मांगी और राज को उसकी कॉलर पकड़कर घसीटते हुए अंदर ले गया। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मुझे मौका मत दे और वो तूने अब दे दिया। अब इससे पहले कि मैं तुझे कढ़ाई में डाल दूं, निकल यहाँ से, जा निकल यहाँ से। राज फिर से उसे गुस्से से देखने लगा। उसे प्यास लगाई और वो फिर से बेचैन होने लगा। मेरे पैसे? राज ने पूछा। अच्छा, तेरे को आज का पैसा चाहिए? आ, कितना बनता है तेरा दिन का? 400 ना? तो ये ले 200। मालिक की इस हरकत पे राज को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी उसे इन पैसों की जरूरत थी। ये 200 रुपए भी राज के कितने काम आ सकते थे इस बात को वो अच्छे से जानता था। इसलिए पैसे लेकर राज वहां से निकल गया। राज अब बस नेहा के पास जाना चाहता था। उसने नेहा को फिर से कॉल करना चाहा, पर फोन की बैटरी चली गई थी। होगी तो घर पर ही, यही सोचकर वो नेहा के घर की ओर चल पड़ा। वो उसके घर पहुंचा और गेट से ही नेहा को आवाज देने लगा। कुछ देर में नेहा की माँ बाहर आई। अरे बेटा राज, तुम? हाँ आंटी, एक्चुअली मैं नेहा से मिलने आया था, उसे बुला दोगे? राज ने कहा। पर बेटा वो तो अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई है, थोड़ी देर में वो आ जाएगी, तुम रुकना चाहो तो रुक सकते हो, नेहा की माँ ने कहा। थैंक यू आंटी, पर मैं बाद में ही मिल लूंगा उससे, इतना कुछ अर्जेंट नहीं है, राज ने कहा और वहां से निकल गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि नेहा ऐसे कौन से दोस्त की पार्टी में गई थी जिसके बारे में उसे मालूम नहीं था। वो हताश सा जब अपने कमरे पर जाने के लिए एक सुनसान सी गली से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर पास में खड़ी एक कार पर पड़ी। वो गाड़ी कुछ जानी पहचानी लग रही थी। फिर उसने जब गाड़ी का नंबर देखा तो समझ आया कि ये तो उसके क्लासमेट कुणाल की गाड़ी थी। वो गाड़ी के पास चला गया। राज को दिखा कि गाड़ी के अंदर कोई था, इसलिए वो शीशे से झांकने की कोशिश करने लगा। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने जो नजारा आया उसने राज को ऊपर से नीचे तक हिला दिया। कुणाल एक लड़की की बाहों में था और वो दोनों एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। जब कुणाल ने उस लड़की के चेहरे पर से उसके बालों को हटाया तो देखा कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि नेहा थी, राज की खुद की नेहा। राज के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, इसलिए तैश में आकर उसने शीशे पर मुक्का मार दिया। कौन है? कुणाल ने गाड़ी का शीशा उतार दिया। जैसे ही उन दोनों की नजर राज पर पड़ी तो दोनों चौंक गए। तू यहाँ क्या कर रहा है? कुणाल ने कहा, लेकिन कुणाल की आवाज भी अब राज के कानों तक नहीं पहुंच पा रही थी। रात से कुछ कहते नहीं बन रहा था। उधर नेहा ने भी अपने बचाव के लिए उल्टा राज को सुनाना चालू कर दिया। तुम मेरे घर तक आ गए? साइको हो क्या या दूध पीते बच्चे हो? ऐसे दिखा रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। हम पिछले कितने दिनों से ढंग से बात तक नहीं कर रहे और तुम्हारे लिए क्या न्यूज़पेपर में छपवाऊं कि हेलो हमारा ब्रेकअप हो चुका है?
यार परेशान हो गई थी तुम्हारी रोज रोज की प्रॉब्लम्स से, अब नहीं होता मुझसे, सॉरी। राज के लिए ये सदमा था। मन में एक साथ इतनी बातें उठ रही थी कि मुंह से शब्द टुकड़ों में बाहर पड़ रहे थे। नेहा, मैं तुमसे बहुत, ये तुमने क्या कर दिया, अब मैं क्या करूंगा? मेरे लिए बस तुम ही तो थी। तुझे एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? कुणाल ने चिल्लाते हुए राज को गर्दन से पकड़कर रास्ते पर पटक दिया। राज की नजर अभी भी नेहा पर ही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और गला भारी हो गया था। फिर भी राज ने खुद को जैसे तैसे उठाया और घुटनों पर बैठा और अपनी जेब से फोन निकालकर कुछ बताने की कोशिश करने लगा। याद है तुम्हें ये फोन? तुमने मेरे बर्थडे पर दिया। क्या ये फोन दिखाकर क्या जताना चाहते हो? हाँ, मैंने ही दिया था तुम्हें। अभी देखो उसकी हालत क्या हो गई है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और तुम इस फटीचर चीज का मुझे वास्ता दे रहे हो। ये कहते हुए नेहा ने राज के हाथ से मोबाइल छीन के जोर से जमीन पर पटक दिया। फोन के पुर्जे अलग हो गए। उसके बाद नेहा और कुणाल अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए, पर राज जमीन पर बिखरे हुए फोन के पुर्जों को समेटने लगा। समेटते समेटते उसकी आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। उसका गुस्सा, नाराजगी एकदम से दुख में तब्दील हो चुके थे। पर फिर एक बार उसे उसके शरीर में हल्की सी कपकपी महसूस हुई। उसे प्यास लग रही थी, लेकिन ये पानी की प्यास नहीं थी। राज को कुछ पीने की इच्छा हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या था। उसकी तलब बढ़ती जा रही थी। उसकी कपकपी बढ़ने लगी। उसका पूरा शरीर अकड़ चुका था और वो रास्ते पर ही गिरा हुआ जोर जोर से हाथ पैर फेंकते हुए कांपने लगा। वहां से जाते कुछ 2-4 लोगों ने राज को देखा और उसकी मदद की। थोड़ी देर बाद जब राज को होश आया तो लोगों से घिरा हुआ था। राज चलने की हालत में नहीं था। किसी भले आदमी ने राज को एक ऑटो रिक्शा में बैठाया। आज उसके साथ रास्ते पर जो चीज हुई वो उसकी समझ के बाहर थी। क्या हुआ था मुझे? मेरा शरीर ऐसे क्यों कांप रहा था? कोई बीमारी तो नहीं है मुझे? ऐसे कई सवाल राज को सताने लगे। जैसे तैसे राज अपने घर पहुंचा। मन और शरीर थक चुका था। कमरे में आने के बाद उसे सामने बिछा हुआ गद्दा दिखा। राज उस पर किसी गेहूं की बोरी की तरह धड़ाम से गिर गया और रोते रोते नेहा की यादों में सो गया। अगले दिन जब उसकी नींद खुली तो कल की सारी बातों ने फिर से एक साथ जैसे उसके दिमाग पर हमला कर दिया था। राज इन बातों को मन से झटकने की कोशिश करने लगा। तभी सामने उसे उसका बिखरा हुआ फोन दिखा। उसे याद आया कि उसकी जेब में बस 200 रुपए थे। राज को नया काम ढूंढना था, इसलिए बिना वक्त गंवाए राज ने फोन को जैसे तैसे जोड़ने की कोशिश की। फोन चालू तो हुआ, पर बहुत बुरी हालत में था। फोन के चालू होते ही अननोन नंबर से कुछ मैसेजेस दिखने लगे। राज वो मैसेजेस चेक करने लगा। उसमें से एक मैसेज था, बेटा हैप्पी बर्थडे, कुछ पैसे भेज रहा हूँ, इसे तुम्हारे पापा की तरफ से समझ लेना और इससे अपना जन्मदिन मनाना, और प्लीज मुझे इस पते पर मिलने जरूर आना। इस मैसेज ने राज को सोच में डाल दिया था। फिर राज ने दूसरा मैसेज चेक किया और वो मैसेज देख के तो राज के होश ही उड़ गए, जो बैंक की तरफ से था। उसमें लिखा था कि उसके अकाउंट में 50 लाख क्रेडिट हुए थे। आखिर किसने भेजे थे पैसे राज को उसके पिता के नाम पर? क्या रहेगा राज का अगला कदम इन पैसों को लेकर? क्या नेहा को होगा अपनी गलती का एहसास? क्या राज की जिंदगी 2 दिन में दूसरी बार बदलने वाली थी? और आखिर क्या था राज की तलब का राज? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए मनी मैन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।